बच्चों ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों ऑनलाइन क्लास में आपको अध्याय 3 पढ़ाया जा रहा है और अध्याय 3 का नाम आपको बताया मुग़ल चित्रशैली या मुग़ल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से जाना जाता है। उस मुग़ल शैली में मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ 1526 में पानीपत के युद्ध को जीतकर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुग़ल शासक बाबर ने सबसे पहले मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर पितृपक्ष तैमूर वंशी था और मातृपक्ष चंगेज मंगोल वंशी था, इसलिए उसके वंश को मुग़ल वंश कहा गया था। बाबर ने 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया। बाबर एक कला प्रेमी शासक था। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में स्वयं बाबर के विषय में लिखा है कि बाबर ने एक बार ईरान के 2 महान कलाकारों की प्रशंसा करते हुए कहा था कि विहजाद व शाह मुजफ्फर अली जैसे ईरान में कोई भी ऐसे कलाकार नहीं है जो चित्रों में इतनी सादृश्यता को दर्शा सके। इस बात से स्पष्ट होता है कि बाबर एक कला प्रेमी शासक था। इसके अलावा बाबर जब भारत आया था तो अपने साथ विहजाद नाम के कलाकार को लेके आया था, जिसको आगे चलकर पूर्व के राफेल के नाम से जाना गया। तो आपको यहाँ कई प्रश्न बन गए अब कि बाबर का समय कब से कब तक रहा। 1526 से 1530 ईस्वी तक का रहा। बाबर के वंश को कौन से वंश के नाम से जाना गया? मुग़ल वंश के नाम से जाना गया। बाबर के वंश को मुग़ल वंश के नाम से क्यों जाना गया? क्योंकि वो पितृपक्ष तैमूर वंशी था और मातृपक्ष चंगेज मंगोल वंशी होने के कारण उसके वंश को मुग़ल वंश कहा गया था। सबसे पहले भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव किसने रखी? बाबर ने रखी। कब रखी? 1526 में रखी। बाबर के पास एक कौन सी बड़ी शक्ति थी? सैन्य शक्ति और तोपखाने की विशेष शक्ति थी। उसके आधार पर ही उसने संपूर्ण भारत पर अधिकार जमाया। क्या बाबर एक कला प्रेमी शासक था? तो अपन लिखेंगे बाबर एक कला प्रेमी शासक था। जिसका किस बात से पता चलता है कि वह कला प्रेमी था? तो बाबर की एक आत्मकथा है जिसका नाम है बाबरनामा या तुज़क-ए बाबरी, जिसमें बाबर के शब्दों में लिखा है कि ईरान में विहजाद व शाह मुजफ्फर अली जैसे महान कलाकारों के अलावा अन्य कोई कलाकार ऐसा नहीं है कि जो चित्रों में इनके बराबर सादृश्यता को दर्शा सकें। इस बात से स्पष्ट होता है कि बाबर एक कला प्रेमी शासक था। इस प्रकार अपन ने बाबर के काल को पढ़ा और बाबर के काल को पढ़ने के बाद मुग़ल शासन या मुग़ल कला में दूसरा जो काल आता है वो हुमायूं का काल आता है। हुमायूं का काल रहा है 1530 ईस्वी से 1557 ईस्वी तक का। वैसे हुमायूं भी अपने पिता की भांति कला प्रेमी शासक था, लेकिन हुमायूं का जो समय था वो समय अधिकतर राजनीतिक दृष्टि से अस्थिरता का समय था और अस्थिरता का समय होने के कारण हुमायूं का जीवन का अधिकांश समय युद्ध यात्राओं में व्यतीत हुआ। यहाँ प्रश्न बनता है कि हुमायूं का अधिकांश समय किस में व्यतीत हुआ? युद्ध यात्राओं में। और युद्ध यात्राओं में व्यतीत होने के बाद में भी वो अपने कला प्रेम को दर्शा सका था कि एक बार वो खेमे में था और खेमे में था तब उसके साथ चित्रित पुस्तकें थी और चित्रकार था। तो आपने चित्रकार को बुलाया और बुलाने के बाद वहाँ आए एक सुंदर कबूतर का चित्र बनवाया। इस बात से स्पष्ट होता है कि हुमायूं एक कला प्रेमी शासक था। इसके अलावा हुमायूं ने 1547 में काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त करने के बाद ईरान से 2 महान कलाकार भारत बुलाए जिनके नाम में मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी जैसे प्रमुख कलाकार थे। उन कलाकारों को बुलाकर उन्होंने अपने दरबार में उनको दरबारी कलाकार के रूप में नियुक्त किया तथा इसके अलावा स्वयं हुमायूं ने और अकबर ने उनके सानिध्य में रहकर चित्रकला अभ्यास भी किया। हुमायूं ने अपने पुत्र अकबर के चरित्र निर्माण के लिए अपने चाचा आमिर हमजा की आत्मकथा को चित्रित भी करवाया। किनसे? मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, जिसमें साहसिक घटनाओं को चित्रित किया गया और वो घटनाओं को सूती कपड़े पर चित्रित किया गया, जिनका आकार जो चित्र थे उनका आकार 68 × 52 सेंटीमीटर का रखा गया। इस तरह के चित्र बनवाए जो शुद्ध फारसी शैली में बनाए गए चित्र थे। इससे स्पष्ट होता है कि हुमायूं एक कला प्रेमी शासक तो था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण वो अपने समय में भारत में कला प्रेम को नहीं दर्शा सका था। आगे चलकर 1557 में पुराने किले की पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़कने पर उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद इसकी गद्दी पर इनका पुत्र गद्दी पर बैठता है जिसका नाम है मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर।
मोहम्मद जलालुद्दीन भी अपने पूर्वजों की भांति कला प्रेमी शासक हुआ। उसने 1557 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। वो एक समन्वयवादी विचारधारा का व्यक्ति हुआ और उसने समन्वयवादी विचारधारा व धार्मिकता का परिचय देते हुए हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म चालू किया जिसका नाम था दीन-ए-इलाही। इसके अलावा उसने जयपुर के राजपूत राजाओं से वैवाहिक संबंध भी जोड़े और वैवाहिक संबंध जोड़ने के कारण उनके समय जो चित्रांकन कार्य हुआ वो समन्वयात्मक विचारधारा के चित्रण हुआ। इसलिए उनके समय में जिस कला शैली का विकास हुआ वह ईरानी व भारतीय कला शैली, या यूँ कह सकते हैं ईरानी व राजस्थानी कला का समन्वय होकर विकसित हुई, जिसको मुगल शैली के नाम से जाना गया। और उस मुगल शैली को प्राणवान बनाने वाले या जन्म देने वाले कलाकारों में अकबर के समय के प्रमुख 4 कलाकार रहे। एक का नाम मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल सिराजी, दोनों ईरानी कलाकार थे जो उनके समय मतलब उनके पिता के समय के कलाकार थे। इसके अलावा अकबर ने अपने अपने समय में चित्रशालाओं की स्थापना की और उनमें चित्रकारों की नियुक्ति की, जिनमें 100 कलाकारों की बताया जाता है 100 कलाकार के करीब कलाकार थे, जिनमें 6 कलाकार गुजराती शामिल थे और हिंदू कलाकारों की संख्या अधिक थी। इनमें दसवंत और बसावन नाम के कलाकार ने मिलकर मुगल शैली को जन्म दिया था। इस प्रकार आज अपन पढ़ेंगे हुमायूं कालीन कला और अकबर कालीन कला के विषय में पढ़ेंगे। तो हुमायूं कालीन कला, हुमायूं का समय अगर आपसे पूछा जाए तो 1530 से 1557 ईस्वी के मध्य का रहा है। बाबर की मृत्यु के बाद भारत में मुगल शासन की गद्दी पर हुमायूं बैठा था। तो बाबर के मृत्यु के बाद भारत में मुगल शासक के रूप में कौन गद्दी पर बैठा? हुमायूं। हुमायूं अपने पिता बाबर से भी अधिक कलाप्रेमी शासक था। हुमायूं कैसा था? कला प्रेमी शासक था। किससे भी अधिक? अपने पिता बाबर से भी अधिक कला प्रेमी शासक था। लेकिन उसके जीवन का अधिकांश समय युद्ध यात्राओं में बीता। मतलब मैंने आपको यहाँ प्रश्न भी बन सकता है कि हुमायूं का अधिकांश समय किस में व्यतीत हुआ? युद्ध यात्राओं में व्यतीत हुआ। उसे बंगाल के शेरशाह और गुजरात के बहादुर शाह के कारण भारत छोड़कर भागना पड़ा। मतलब ये दोनों शासक थे ना, बंगाल के शेरशाह और गुजरात के बहादुर शाह। बंगाल के शेरशाह और गुजरात के बहादुर शाह, इन दोनों से ये आतंकित हो गया था और आतंकित होने के बाद इसको भारत छोड़कर भागना पड़ा था। इसके बाद तत्पश्चात सिंधु मारवाड़ में सहायता के लिए भटकता हुआ, मतलब मारवाड़ में ये सिंध मारवाड़ में ये क्या है सहायता के लिए भटका और भटकता हुआ सन 1547 ईस्वी में ईरान फिर भारत के शाह की शरण में पहुंच गया। इस शाह को सही कर लेना, शाह की शरण में पहुंच गया और 1555 ईस्वी में शिया मत स्वीकार करने पर फारस से सहायता प्राप्त कर अपने कुशल सेनापति बैराम खां के सहयोग से हुमायूं ने पुनः अपना खोया हुआ दिल्ली का राज्य प्राप्त कर लिया। अर्थात 1547 से पहले तो ये भाग गया था। किसके कारण भाग गया था? शेरशाह और गुजरात के बहादुर शाह के कारण भाग गया था। कहाँ किसको छोड़कर भाग गया? भारत को। उसके बाद ये मतलब शरण प्राप्ति के लिए या सहायता के लिए सिंध मारवाड़ में भटकता रहा और उसके बाद ईरान गया और फिर भारत के शाहों से इसने शरण प्राप्त कर ली। और आगे चलकर तो इसने क्या किया, दोबारा से उस सत्ता को हासिल करने के लिए 1555 ईस्वी में शिया मत स्वीकार कर लिया और शिया मत स्वीकार करने के बाद फारस से सहायता प्राप्त कर ली और अपने कुशल सेनापति बैराम खां के सहयोग से हुमायूं ने अपना खोया हुआ दिल्ली का राज्य प्राप्त कर लिया। अर्थात दिल्ली की गद्दी पर दोबारा से कब जाके बैठा? फिर वो 1555 में जाकर बैठा था। हुमायूं साहित्य और कला प्रेमी था, मतलब साहित्य और कला का प्रेमी था। यद्यपि हुमायूं अपने अल्प शासनकाल के दौरान युद्धों में उलझा रहा, अर्थात कम समय पर शासन किया 1530 से और 1556 ईस्वी या 57 ईस्वी तक शासन किया। इस अल्प समय में इसका अधिकांश समय किस में बीता? युद्ध यात्राओं में बीता। लेकिन जब बताया गया इसकी हुमायूंनामा आत्मकथा में कि जब ये युद्ध यात्राओं में रहता था तो इसके कला प्रेम के अनुसार यह युद्ध यात्रा के समय भी चित्रित पुस्तकें और चित्रकारों को अपने साथ रखता था। इसके साथ ही चित्रकार भी रखता था। अपनी ईरान यात्रा के दौरान उसके साथ चित्रकार भी था, जिसका कैसे पता चलता है? जिससे हुमायूं ने अपने खेमे के पास आए हुए एक सुंदर कबूतर का चित्र बनवाया। इससे स्पष्ट होता है कि हुमायूं एक कला प्रेमी शासक था जो अपने युद्ध यात्राओं के दौरान भी क्या रखता था? अपने साथ चित्रकारों को रखता था और चित्रित पुस्तकों को रखता था। जिसका कैसे किस बात से पता चलता है कि जब वो ईरान
यात्रा के दौरान आ रहा था ना, तो अब उसके पास एक खेमे में, मतलब उसके खेमा जो पड़ाव था, उस पड़ाव में एक सुंदर कबूतर आ गया और उस कबूतर को आते हुए देखा, तो देखने के बाद उसे पकड़वा लिया और पकड़वाने के बाद जो अपने साथ चित्रकार था, उस चित्रकार से उसकी एक सुंदर सी तस्वीर बनवाई और उस कबूतर को मुक्त कर दिया। इससे स्पष्ट होता है कि हुमायूं कला प्रेमी शासक तो था। ईरान के शाह तहमास्प के दरबारी चित्रकार मीर सैयद अली जुदाई, इसका उपनाम है मीर सैयद अली का जुदाई, दूसरा नाम, और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी 1547 में काबुल या कबूल कर दिया है या काबुल है, काबुल तथा कंदार विजय के बाद आमंत्रित कर अपने दरबार में बुलाए। किसने बुलाए? हुमायूं ने। किन को बुलाया? मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी नाम के दो कलाकारों को भारत बुलाया। इन्हीं की अध्यक्षता में, अब इनकी अध्यक्षता में स्वयं हुमायूं ने और बालक अकबर ने चित्रकला का अभ्यास भी किया, अर्थात इनसे क्या सीखा? चित्रकला सीखी। आमिर हमजा नामक साहित्यिक कहानी का चित्रण हुमायूं के संरक्षण में किशोर बालक के चरित्र निर्माण के लिए प्रारंभ हुआ, अर्थात ये हुमायूं के चाचा थे। कौन? आमिर। उसकी आमिर की एक आत्मकथा है आमिर हमजा, दास्तान ए आमिर हमजा भी आ सकती है किसी पुस्तक में या किसी पासबुक वगैरह में, और इसका नाम आमिर हमजा नामक पुस्तक भी हो सकती है। इसे मतलब इसमें साहसिक घटनाएं थी, साहित्यिक घटनाएं थी। उन कहानियों का चित्रण हुमायूं के संरक्षण में किशोर बालक के चरित्र निर्माण, अर्थात बालक कौन? अकबर के चरित्र निर्माण के लिए इसके चित्र प्रारंभ करवाए थे। किसने करवाए? हुमायूं ने। किसके द्वारा? दोनों कलाकार ईरान से आए हुए। कौन? मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी के द्वारा। ये चित्र पूर्णतः फारसी शैली में तैयार किए गए, क्योंकि ये मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी नाम का दोनों कलाकार हैं। वो दोनों कलाकार कहाँ से आने वाले कलाकार हैं? ईरान से। ईरान से आने के कारण उनकी जो कला शैली है वो कला शैली कौन सी है? फारसी। इसलिए यहाँ पर जो चित्र बनाए जा रहे हैं आमिर हमजा के, वो कौन सी शैली में चित्र बनाए जा रहे हैं? फारसी शैली में, क्योंकि कलाकार कौन है? ईरानी कलाकार हैं। किंतु बाद में इन्हें भारतीय ग्राम्य दृश्यों, बाद में जो चित्र बने थे ना किसके? आमिर हमजा के, उन आमिर हमजा के चित्रों में क्या शामिल कर लिया? भारतीय ग्रामीण दृश्यों, भारतीय जीवन तथा हिंदू मूर्तियों का भी समावेश हुआ। मतलब इनका समावेश होने पर निश्चित है कि मुगल शैली के पद चिन्ह दिखाई देने लग गए थे, अर्थात एक नई शैली का जन्म होना निश्चित हो गया था। आमिर हमजा के चित्र सूती कपड़े पर बनाए गए। इस समय हुमायूं के काल में जो आमिर हमजा के चित्र बनाए जा रहे हैं वो किस पर बनाए जा रहे हैं? सूती कपड़े पर, जिनका आकार 68 गुणा 52 सेंटीमीटर का था। जिनका आकार कितना था? 68 गुणा 52 सेंटीमीटर का था। इन चित्रों में से अनेक चित्र अभी भी साउथ केसिंगटन म्यूजियम तथा ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित है। अर्थात इस समय के जो चित्र हैं, हुमायूं के समय के चित्र हैं, जो सूती कपड़े पर बनाए गए हैं, आमिर हमजा के चित्र हैं, मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी के द्वारा बनाए गए, वो चित्र वर्तमान में भी कहाँ सुरक्षित हैं? साउथ के केसिंगटन म्यूजियम और ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित हैं। 1557 में पुराने किले की सीढ़ियाँ या पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने पर हुमायूं की मृत्यु हो गई। इससे स्पष्ट होता है कि हुमायूं एक कला प्रेमी शासक तो था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण भारत में वो अपने कला प्रेम को नहीं दर्शा सका। ठीक है भाई, आपसे ये हुमायूं के कला प्रेम के विषय में प्रश्न पूछा जा सकता है कि हुमायूं के कला प्रेम के विषय में आप क्या जानते हैं? हुमायूं के दरबारी कलाकारों के बारे में नाम बताइए। मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी हुमायूं के दरबार में कब आए? 1547 में काबुल और कंधार पर जब हुमायूं ने विजय प्राप्त कर ली तब आए थे। हुमायूं के कला प्रेम ये मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी ने जो चित्रण कार्य किया आमिर हमजा का, वो कौन सी शैली में कार्य किया? फारसी शैली में कार्य किया। ठीक है, आमिर हमजा के चित्र किसके समय बनना प्रारंभ हो गए थे? हुमायूं के समय प्रारंभ हो गए थे। आमिर हमजा के चित्र हुमायूं ने किसके लिए बनवाए थे? अकबर के लिए, अकबर के चरित्र निर्माण के लिए बनवाए गए थे। हुमायूं की मृत्यु कब हो गई? 1557 में। कैसे? पुराने किले की सीढ़ियों या पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़कने पर हो गई थी। ठीक है भाई, तो हुमायूं क्या हो गया? कला प्रेमी शासक हो गया। इसके बाद हुमायूं की मृत्यु होने के बाद क्या होता है? इसकी मुगल शासन की गद्दी पर कौन बैठता है? अकबर बैठता है। तो इसके बाद किसके शासनकाल को पढ़ रहे हैं? किसके शासनकालीन कला पढ़ रहे हैं? अकबर कालीन कला को पढ़ेंगे। अब कब मृत्यु हुई है हुमायूं की? 1557 में। तो 1557 से 1605 ईस्वी के मध्य का समय किसका रहता है? अकबर का। अकबर के विषय में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी वैसे ही दे दूं कि अकबर अपने दादा और अपने पिता से भी अधिक कला प्रेमी हुआ।
और ये एक धार्मिक प्रवृत्ति का या समन्वयवादी विचारधारा का प्रवृत्ति का व्यक्ति हुआ था। इसने हिंदू मुस्लिम और दोनों धर्मों को मिला दिया और मिलाने के बाद एक नया धर्म चालू कर दिया। इसके अलावा इसने क्या किया कि जयपुर के महाराजाओं से वैवाहिक संबंध भी जोड़ लिए और वैवाहिक संबंध जोड़ने के कारण इसने क्या किया, अपने दरबार में सब लोगों को अपने अपने धर्म को मानने के लिए अनुमति दे दी और अनुमति देने के कारण मतलब इसके समय में समन्वयवादी विचारधारा के चित्र बनना शुरू हो गए थे। ठीक है भाई। तो ये देखिए अकबर की आत्मकथा का नाम है आईने अकबरी और आईने अकबरी के रचनाकार है अबुल फजल। उस आईने अकबरी के में बताया गया है कि अकबर एक कला प्रेमी शासक था। उसको आमिर हमजा के चित्र अच्छे लगते थे या पसंद थे, इसलिए इसने भी अपने समय में आमिर हमजा के चित्रों को चित्रित करवाए थे। ठीक है भाई। और इसने अपने समय कलाओं को सभी कलाओं को महत्व दिया और सभी कलाओं को महत्व देने का यदि उदाहरण देखा जाए कि कैसे पता चलता है कि उसने सभी कलाओं को महत्व दिया, तो इसके पास 9 रत्न थे। उन 9 रत्नों में एक महान संगीतकार भी था जिसका नाम तानसेन था। इस बात से स्पष्ट होता है कि इसके शासनकाल में सभी कलाओं का विकास हुआ। ठीक है भाई। इसके अलावा अकबर ने चित्रशालाओं की भी स्थापना की थी और इनके समय की एक चित्रशाला भी स्थापित थी अपने यहाँ फतेहपुर सीकरी में, जिसके अध्यक्ष के रूप में मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी नाम के कलाकारों को ही बनाया था। इन मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी ने ही यहाँ मुगल शैली को जन्म दिया था। यहाँ अकबर के समय में कुछ भारतीय कलाकारों ने ईरानी कला की शिक्षा ग्रहण की और कुछ ईरानी कलाकारों ने भारतीय कला की शिक्षा ग्रहण की। इस प्रकार इनके समय समन्वयवादी विचारधारा के चित्र बने हैं। इसके समय जो चित्र बनाए गए थे उन चित्रों में भारतीय ऐतिहासिक व सभ्य चित्र प्रमुख चित्रित विषय रहे थे। ठीक है भाई। इस प्रकार इसने अपने समय के जो कलाकार थे उन कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए नादिर उल मुल्क यानी नादिर उल मुल्क देश का आश्चर्य कह सकते हैं और राज्य का शुभ हुमायूं नसारी जैसी उपाधियों से उन्हें सम्मानित किया। उनको 500 मनसबदारी से सम्मानित करता था, उनकी तनख्वाहें बढ़ाया करता था तथा चित्रशालाओं को सप्ताह में एक बार निरीक्षकों के द्वारा देखा जाता था। इस प्रकार अकबर के शासनकाल में कला का विकास और अधिक हुआ था। अकबरकालीन कला 1557 से 1605 ईस्वी। 1557 में हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्ष की आयु में दिल्ली के सिंहासन पर अकबर बैठा। अकबर अपने पिता हुमायूं से भी अधिक कला प्रेमी शासक रहा, जिसने 1557 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। 1570 ईस्वी तक अकबर को विभिन्न लड़ाइयों का सामना करना पड़ा, मतलब इनको भी लड़ाई करनी पड़ी। किसको? अकबर को भी। अकबर को भी अपने जैसे मेवाड़ के महाराजाओं से भी इसको भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को लेकर भी युद्ध करना पड़ा। इस तरह के युद्ध बहुत सारे करने पड़े और 1570 ईस्वी के पश्चात उत्तरी भारत में अकबर का विशाल और समृद्धशाली साम्राज्य स्थापित हो चुका था। ऐसे शांत और सुखद वातावरण में ललित कलाओं का विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। मतलब 1570 के बाद यहाँ शांति हो गई और शांति होने के कारण ललित कलाओं का विकास हुआ। अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाकर अपने धार्मिक उदारता का परिचय दिया, अर्थात अकबर एक समन्वयवादी विचारधारा का व्यक्ति हुआ, धार्मिक पुरुष था जिसने दोनों धर्मों को मिला दिया। कौन कौन सा? हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म चालू किया जिसका नाम था दीन इलाही धर्म को मतलब चालू किया। अकबर ने चित्रकला की उन्नति के लिए सतत प्रयत्न किए। अकबर ने अपने समय में अपने शासनकाल में चित्रकला की उन्नति के लिए बहुत सारे प्रयास किए। उन प्रयासों में क्या किया? इसने चित्रशालाओं की स्थापना कर दी और अपने दरबार में कलाकारों की नियुक्ति की और उन कलाकारों में कायस्थ, चितेरा, कहार और खाती जाति के कलाकारों को शामिल किया। आईने अकबरी में बताया गया है कि अकबर के दरबार में 100 से अधिक कलाकार थे, जिनमें 6 कलाकार गुजराती थे और हिंदू कलाकारों की संख्या अधिक थी। इस प्रकार इन्होंने चित्रकला को अधिक उन्नति का प्रयास किया। अकबर की कलाप्रियता के कारण अनेक कलाकार एवं साहित्यकार दिल्ली दरबार की ओर आकृष्ट हुए, अर्थात इनके शासनकाल में अन्य आसपास के क्षेत्रों से जो कलाकार कार्य कर रहे थे वो कलाकारों ने भी अकबर के दरबार में जाकर शरण प्राप्त कर ली। अकबरकालीन कला में राजपूत संस्कृति के पहनावे आदि को अपनाया गया।
अर्थात यहाँ राजपूत जाति, राजपूत संस्कृति को भी अपनाया गया। इसीलिए तो क्या होगा, अब दोनों संस्कृति आपस में मिल जाएंगी। कौन कौन सी? ईरानी और राजपूत अर्थात राजस्थानी, और दोनों को मिलने के बाद जो कला शैली का विकास होता है उसे मुगल शैली कहा गया। अकबर के चित्रशाला में कायस्थ, इसको कै को हटाना, इसको कायस्थ, चितेरा, खाती और कहार जाति के कई कलाकार या चित्रकार थे, जिनमें लगभग 6 चित्रकार गुजराती थे और कुल 100 से अधिक चित्रकार शामिल थे, नियुक्त थे। अकबर ने कला भवन तथा चित्रशाला को विशेष महत्व दिया, अर्थात इसने चित्रशालाओं की स्थापना की। उसके विशेष दरबारी अबुल फजल, मतलब इनके एक विशेष दरबारी व्यक्ति था या विद्वान था जिसका नाम था अबुल फजल। उस अबुल फजल ने अकबर की आत्मकथा आईने अकबरी की रचना की है। उस आईने अकबरी में लिखा है कि बादशाह अपनी सभ्य व्यक्ति चित्र, सभ्य चित्र किसे कहते हैं? व्यक्ति चित्र। तो व्यक्ति चित्र बनवाने के लिए स्वयं बैठता था, अर्थात उन कलाकारों के सामने बैठता था। उसने अपने दरबारियों के विचित्र, मतलब दरबारियों के चित्र बनवाए। इसे हटा देना वी को, और यहाँ क्या लिखेंगे? चित्र बनवाए। फतेहपुर सीकरी के एक विशेष भवन में 1570 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक चित्रशाला का सुचारू रूप से चलती रही। इसे भी हटा देना यहाँ, सुख को। 1570 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक चित्रशाला सुचारू रूप से चलती रही, अर्थात अकबर के समय चित्रशाला की स्थापना कहाँ की गई? फतेहपुर सीकरी में, जो कब से कब तक चलती रही? 1570 से 1585 ईस्वी तक सुचारू रूप से चलती रही। इस चित्रशाला के अध्यक्ष उस्ताद मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी दोनों थे। चित्रशाला के निरीक्षक सप्ताह में एक बार चित्रों का निरीक्षण करते थे। निरीक्षक का मतलब जांच करता, तथा सम्राट के सम्मुख चित्र कृतियों को प्रस्तुत करते थे। मतलब अच्छा कार्य जो किया है उनको लाकर सम्राट के सम्मुख क्या करते थे? उन्हें प्रस्तुत किया करते थे। सम्राट चित्रकारों की कार्य कुशलता के अनुसार उनको इनाम देता, वेतन बढ़ाता था। उच्च चित्रकारों के लिए दरबार में उच्च पद दिए जाते थे, मतलब ऊंचे ओहदे पर भी बैठाए जाते थे। उच्च कोटि के चित्रकारों को 500 मनसबदारी तक के ओहदे भी दे दिए जाते थे, प्रदान किए जाते थे। अकबर ने अपने चित्रकारों को प्रोत्साहित करने के लिए नादिर उल मुल्क अर्थात देश का आश्चर्य, नादिर उल मुल्क ये उपाधि है। आपको ध्यान रखना होगा ये कि अकबर के समय में चित्रकारों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन कौन सी उपाधियों से सम्मानित किया? नादिर उल मुल्क, देश का आश्चर्य, तथा हुमायूं नसारी, राज्य का शुभ जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया। इतना ही नहीं, अकबर के कला प्रेम के विषय में अकबर के समय के प्रसिद्ध विद्वान अबुल फजल ने अपनी रचना आईने अकबरी में लिखा है क्या कि अकबर इतना कला प्रेमी शासक था कि उसके समय मतलब कला कैसी थी, उसकी कला के बारे में या भारतीय कलाकारों की प्रशंसा करते हुए उसने लिखा है कि ईरानी चित्रकारों की अपेक्षा भारतीय चित्रकार अधिक निपुण, सूक्ष्मदर्शी व भावना प्रवण थे। उनकी कला के सामने विश्व के कुछ ही कलाकार ठहर सकते थे। मतलब किनकी प्रशंसा की है? भारतीय कलाकारों की। किसके द्वारा प्रशंसा की गई है? ये अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल कौन था? आईने अकबरी के रचनाकार था। ठीक है भाई। तो उनकी कला में जैसे जीवन बोल उठता है, इस तरह के चित्र उस समय बनाए गए थे। तानसेन जैसा महान संगीतकार भी उसके दरबार में था। मैंने आपको बताया कि तानसेन एक महान संगीतकार है जो अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न था। अब ये संगीतकार होने के बाद और फिर रत्नों में होने पर इससे स्पष्ट होता है कि अकबर ने सभी कलाओं को महत्व दिया। इससे स्पष्ट होता है कि अकबर ने सभी कलाओं को महत्व दिया। अकबर आमिर हमजा की कहानी में काफ़ी रुचि लेता था। उसने इस दास्तान की आश्चर्यजनक एवं रोचक घटनाओं को आरंभ से अंत तक चित्रित करवाया था। अकबर ने अर्थात शुरू तो कब हो गया था? दास्तान आमिर हमजा के चित्र बनना हुमायूं के काल में, और समाप्ति या पूर्ण रूपेण कब तक चित्रित किए गए थे? अकबर के दरबार तक। इन कृतियों में कुछ ही अंशों में फारसी प्रभाव है। मतलब इस समय जो अकबर के समय जो चित्र बनाए जा रहे हैं आमिर हमजा के, उन चित्रों में कुछ अंशों में ही फारसी प्रभाव है, नहीं अन्यथा भारतीय हैं वो। और किसी सीमा तक भवन, पहनावा, वृक्ष आदि भारतीय हैं। इन चित्रों पर यूरोपियन प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार एक ही चित्र में फारसी, ईरानी, भारतीय तथा यूरोपीय प्रभाव मिलकर मुगल शैली के आरंभिक अवस्था का परिचायक बने।
अर्थात ऐसे समन्वयवादी विचारधारा के आधार पर या ऐसे समन्वयवादी चित्र बने। वो चित्र किस शैली की आरंभिक अवस्था के परिचायक बन गए? मुगल शैली के। अकबर की चित्रशाला में अनेक भारतीय चित्रकारों को फारसी चित्रकारी सिखाई गई थी। मतलब ये जैसे मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी है ना, इनको भारतीय सिखाई गई थी, और भारतीय जो चित्रकार थे उनको मतलब किसकी? ईरान की। जैसे मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, जिसमें मीर सैयद अली को एक बार ईरान भी भेजा गया था चित्रकारी सीखने के लिए। इस आदान प्रदान से गुजराती, राजस्थानी, अजंता की भित्ति चित्रण परंपरा का प्रभाव ईरानी या फारसी शैली पर भी पड़ा, और यह ईरानी या भारतीय शैली मुगल शैली में परिणत हो गई। अर्थात ये समन्वय से कौन कौन सी? गुजराती, राजस्थानी और अजंता की भित्ति चित्रण परंपरा और फारसी या ईरानी कला शैली के समन्वय से कौन सी शैली का विकास हुआ? मुगल शैली का। इस मुगल शैली के जन्मदाता अगर कलाकार पूछेंगे आपसे तो आप 4 कलाकारों के नाम लिख सकते हैं। इसमें 2 कलाकार ईरानी हैं, मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, और 2 कलाकार भारतीय हैं, दसवंत और बसावन। इसमें भारतीय प्रकृति और मुगल दरबार की अपनी निजी विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। मुगल कला की उपलब्धियां भारतीय शैली से आगे बढ़ गई। मुगल कला की जो उपलब्धियां हैं वो भारतीय कला से भी आगे बढ़ गई थी। उसका अपना मौलिक इतिहास, विकास क्रम और महत्व है। उसमें भारतीय भावना और वातावरण है। अकबर के समय मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी व दसवंत और बसावन जैसे श्रेष्ठ कलाकारों ने अकबर की विचारधारा अनुसार समन्वयवादी विचारधारा के चित्र बनाकर मुगल शैली को जन्म दिया। ठीक है भाई। इसके बाद अकबर ने फारसी के अतिरिक्त हिंदू महाकाव्यों, अर्थात अकबर ने इन फारसी विषयों के मतलब ईरानी कलाकारों के अलावा जो चित्र बनवाए, उन चित्रों में हिंदू महाकाव्यों के भी चित्र बनवाए, जैसे महाभारत, रामायण, योग वशिष्ठ, रसिक प्रिया पर भी उत्कृष्ट चित्र बनवाए। अकबर के समय में बाबरनामा की एक सचित्र प्रति तैयार की गई। बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? बाबर की। और अकबर का कौन था? वो दादा था। तो उसकी आत्मकथा के मतलब एक सचित्र प्रति तैयार करवाई, जिसमें जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। इस कृति में कुल 183 चित्र बनाए गए। बाबरनामा की जो कृति बनाई या प्रति बनाई उसमें कितने चित्र बने? 183 चित्र बने, जिन्हें 48 चित्रकारों ने आपसी तालमेल से चित्रित किया। अर्थात यहाँ पर मुगल शैली में जो चित्र बनाए जाते थे उन चित्रों को एक ही कलाकार नहीं बनाता था, कई कलाकार मिलकर बनाते थे। इसलिए इस प्रकार इन्होंने 48 चित्रकारों ने मिलकर अपने आपसी तालमेल से इसको चित्रित किया था। इस प्रति के चित्रों में आकृतियों की बनावट तथा एक चश्म चेहरे फारसी शैली के हैं, किंतु सपाट रंगों का प्रयोग और लाल रंग की अधिकता भारतीय शैली की परिचायक है। इन चित्रों में पहनावा अकबरकालीन है। अकबरकालीन प्रसिद्ध चित्रकारों में मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी के अतिरिक्त दसवंत और बसावन प्रमुख थे। मतलब इस तरह के ये हिंदू कलाकार थे। अकबर के समय चित्र जो विषय थे उन विषयों में देखो, इस समय मतलब 4 तरह के चित्र बनाए गए, 4 विषयों पर आधारित चित्र बनाए गए थे, जिनमें पहला है भारतीय कथाओं के चित्र। और भारतीय कथाओं के चित्रों में कौन कौन से थे? हमजानामा, और इसको हटा देना हमको, खमसा निवामी आदि थे। और दूसरा है भारतीय कथाओं के चित्र। इसमें क्या है? रामायण, रजमनामा महाभारत का फारसी नाम है, नलदमन, नलदमयंती, अनवर स्वैली, पंचतंत्र आदि का चित्रण हुआ। ये भारतीय कथाओं के चित्र हैं, रामायण के, रजमनामा के, है ना ये। इसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ चित्र शाहनामा, इसके ईरान के शासकों का इतिहास है ये शाहनामा ऐतिहासिक ग्रंथ चित्रों में। तैमूरनामा, तैमूर का इतिहास है ये। बाबरनामा, बाबर का इतिहास है। अकबरनामा, अकबर का इतिहास है। आदि विषयों के चित्र बने। इसके अलावा चौथा विषय रहा है व्यक्ति चित्र अर्थात सभ्य चित्र तथा सामाजिक जीवन के, उस समय के सामाजिक जीवन के चित्रों को भी चित्रित किया गया था। यहाँ पर जो चित्रों के बारे में राय कृष्णदास के मतानुसार अकबर के काल में 20,000 चित्र बनाए गए थे, जो आज भी विश्व के विभिन्न संग्रहालयों में संग्रहित है। ये चित्रित विषय रहे थे। अकबरकालीन अन्य कलाकारों में सुखलाल, मुकुंद, जगन्नाथ, माधव, महेश, ताराचंद, सांवल, खेमकर्ण, हरवंश और राम प्रमुख कलाकार रहे हैं।
ठीक है भाई। इस प्रकार अकबरकालीन कला को अपने पढ़ा। अकबरकालीन कला में अपन ने पढ़ा कि अकबर एक कला प्रेमी शासक था जिसमें समन्वयवादी विचारधारा के अनुसार चित्रांकन कार्य करवाया। इसके अलावा भी आपको अगला जो वीडियो पढ़ेंगे बनाएंगे, अगला वीडियो में देखेंगे, आपको कला प्रेम के विषय में और अलग से छोटा सा बता दिया जाए कि अकबर का कला प्रेम क्या था। जैसे आईने अकबरी में किस प्रकार बताया गया है कि अकबर ने एक बार ये भी कह दिया था कि जो कला से प्रेम नहीं करता वो मेरा स्नेह भाजक नहीं होता। इस प्रकार के कुछ अन्य एक दो पॉइंट और आपको बता दिए जाएंगे। इससे उसके बाद इसके प्रमुख कलाकारों के विषय में जैसे दसवंत है, बसावन है, मीर सैयद है, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी है, उनके विषय में बताया जाएगा। फिर उसके बाद अकबर काल के प्रसिद्ध जो चित्र हैं उन चित्रों के विषय में बताया जाएगा और इसकी विशेषता बताई जाएगी। ठीक है भाई, आज के वीडियो में इतना ही। तो आज के वीडियो में अपन ने पढ़ा मुगल कालीन कला में कौन सा, हुमायूं कालीन कला। हुमायूं कालीन कला में अपन ने समय पढ़ा 1530 से 1557 ईस्वी। अकबर कालीन कला पढ़ी 1557 से 1605 ईस्वी। हुमायूं काल में आपने पढ़ा कि हुमायूं के समय आमिर हमजा के चित्र बनना प्रारंभ हुए, जो किसके लिए बनाए गए थे, अकबर के लिए बनाए गए थे। किसके द्वारा बनाए गए थे, मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी के द्वारा बनाए गए थे। और कौन सी शैली में बनाए गए थे, फारसी शैली में बनाए गए थे। जिनको किस धरातल पर बनाया गया था, सूती कपड़े पर बनाया गया था। किस आकार में बनाए गए थे, 68 × 52 सेंटीमीटर के आकार में बनाए गए थे। हुमायूं की मृत्यु किस प्रकार हुई थी, पुराने किले की पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़कने पर 1557 में मृत्यु हुई थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद में भारत में मुगल शासन की गद्दी पर कौन बैठा, उसका पुत्र अकबर बैठा। अकबर ने कब से कब तक शासन किया, 1530 से 1557 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। और अकबर किस तरह की विचारधारा का व्यक्ति था, समन्वयवादी विचारधारा का था। उनकी धार्मिकता का परिचय देते हुए उसने कौन सा नया धर्म चालू किया, दीन इलाही को चालू किया। उसके समय कलाओं को महत्व दिया गया, जिनमें सभी कलाओं को महत्व दिया गया। इसका एक उदाहरण उनके 9 रत्नों में से एक रत्न था, महान संगीतकार जिसका नाम तानसेन था। इससे स्पष्ट होता है कि उसने सभी कलाओं को महत्व दिया। इन्होंने चित्रकला की सतत उन्नति का प्रयास किया। उन्नति के प्रयास में उसने चित्रशालाओं की स्थापना की और उन चित्रशालाओं में फतेहपुर सीकरी में एक चित्रशाला 1570 से 1585 ईस्वी तक चलती रही थी, जिसके अध्यक्ष के रूप में मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी जैसे कलाकारों को बनाया था। इस प्रकार अपन ने पढ़ा। इसके अलावा अपन ने अकबरकालीन जो कला थी उस कला में पढ़ा कि कौन कौन से चित्रित विषय रहे। 4 चित्रित विषय बताए आपको। एक तो है भारतीय कथाओं में, जिनमें हमजानामा और खमसा निवामी है। इसको हमको मैंने बता दिया, हमको मिटा देना। और दूसरा भारतीय कथाओं में रामायण, रजनामा, नल दमयंती, अनवर-ए-स्वैली आदि को। और ऐतिहासिक ग्रंथों में शाहनामा और तैमूरनामा, बाबरनामा, अकबरनामा तथा व्यक्ति चित्र या दरबारी चित्रों को भी उन्होंने चित्रित करवाया था। राय कृष्णदास के मतानुसार अकबर काल में कितने चित्र बने, 20,000 से अधिक चित्र बनाए गए थे, जो आज भी कहाँ संग्रहित हैं, देश के विभिन्न संग्रहालयों में या विश्व के विभिन्न संग्रहालयों में संग्रहित हैं। ठीक है भाई। अब इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, रजनामा किसका फारसी नाम है, महाभारत का। नल दमयंती किसका फारसी नाम है, नल दमन का। अनवर-ए-स्वैली किसका फारसी नाम है, पंचतंत्र का। इस तरह और अन्य कलाकारों में आपको बताई दिया। जैसे अन्य कलाकारों में सुखलाल है, मुकुंद है, जगन्नाथ है, माधव है, महेश है, ताराचंद है, सांवल है, खेमकर्ण, हरवंश, राम आदि इनके प्रमुख कलाकार रहे। इस प्रकार आज अपन ने हुमायूं कालीन कला और अकबर कालीन कला के विषय में जानकारी ली। आज इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर।